और अब चलिए 10 बजे की ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात दुनिया भर में उभरती नई चिंता की, जिस पर लगातार मंथन जारी है। आज क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। अब सवाल यह कि क्या रूस यूक्रेन के बीच बढ़ रहा है तनाव और यह दुनिया के देशों को दो धुरियों में तोड़ देगा? क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें वर्चस्व की लड़ाई में दुनिया को वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने को तैयार हैं? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के डोनबास इलाके में कल बीती रात हमला किया गया। इस हमले के निशाने पर बच्चों का एक स्कूल था। हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले के बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने रूस को घेरना शुरू कर दिया है। तो इधर रूस ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये दावा कर रहे हैं कि कुछ दिन रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, कुछ दिनों के भीतर। तो रूस इधर ये कह रहा है और लगातार कह रहा है कि ये लड़ाई रूस की सेना और उसके ही देश के अलगाववादियों के बीच चल रही है। इसका रूस से यूक्रेन की सेना और उसके ही देश के अलगाववादियों के बीच चल रही है, उसका रूस से कोई लेना देना नहीं है। तो दो देशों का ये तनाव आगे क्या मोड़ लेने वाला है? अगर लड़ाई छिड़ी तो भारत, रूस, अमेरिका में किसका साथ देगा? क्या यूक्रेन को रूस के दबाव के आगे नाटो संधि से खुद को अलग करना होगा? और क्या अमेरिका यूक्रेन को नाटो संधि से बाहर होने देगा? इन तमाम मुद्दों पर बड़े पैनल के साथ हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एक्स डिप्लोमेट होंगे, लेकिन उससे पहले संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, सबसे पहले आते हुए, कल अचानक यह घटना घटती है और उसके बाद फिर से एक युद्ध की आहट, अमेरिका जिस तरीके के बयान दे रहा है, इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भारत का पक्ष इसको लेकर के क्या है, क्योंकि भारत पर भी लगातार एक दबाव है, इधर या उधर। कैसे देखें इस पूरे मसले को, कल जो घटना हुई है उसके बाद? जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका क्या है, इसको लेकर के भारत के ऊपर एक दबाव है, एक पोजीशन लेने का दबाव। और ये दबाव आपको याद होगा काफ़ी समय से चल रहा है। 10 तारीख को कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में बैठक क्वाड की हुई थी और क्वाड देशों की बैठक में भी ये जब मसला आया तो भारत ने अपने आप को दूर रखा उस स्टेटमेंट से, जिसमें कि बाकी के 3 देश अमेरिका के नेतृत्व में रूस की भर्त्सना कर रहे थे यूक्रेन संकट को लेकर। उसके पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी और उस वोटिंग में भी भारत ने एब्सटेन किया था। कल भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक इस मसले पर हुई और भारत ने यही कहा कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए। देखिए आशा, हमारे संबंध रूस से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई युद्ध हो ना रहा हो और उसकी एक आधारशिला रखी जा रही हो। आजकल आर्थिक फायदों के लिए भी युद्ध होते हैं, तो ये तमाम संकट है। इसी बीच म्यूनिख का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और हमारे विदेश मंत्री म्यूनिख में होंगे और वहाँ भी संभवतः ये दबाव रहेगा भारत पर कि आप पोजीशन लीजिए। भारत के अपने संबंध पारंपरिक रूप से रूस के साथ रहे हैं। भारत ये भी चाहता है कि यूक्रेन के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो और किसी भी बड़े देश को छोटे देश पर आक्रांता की तरह कब्जा करने का अधिकार नहीं है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच हमने अपने आप को अक्षुण्ण रखा हुआ है। दोनों पक्षों में अभी तक किसी के साथ जा करके उनका पक्ष लेने की बात हमने नहीं कही। हम चाहते हैं कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, एक बातचीत के जरिए समाधान निकले इस पूरे मसले का। और कल रात के बाद से जब दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और अमेरिका जब लगातार ये कह रहा है कि रूस हमला करने वाला है, तो ऐसे में देखना होगा कि भारत इस तरह से दबाव को कैसे झेलता है। जी बिल्कुल, हम बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं, ये कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये मानने में। लेकिन आखिर कब तक? अगर ये मामला एस्केलेट होता है तो फिर आगे क्या मोड़? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।